नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगर भारत के मानक समय के हिसाब से अगर यहाँ पर मध्य रात्रि हो रही है, जैसे मध्य का समय 12 बजे का होता है ना, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर हम समय देखें तो उस समय क्या हो रहा होगा समय, तो अगर आप देखें तो वो 2:30 बज रहा होगा। ठीक है, 1 डिग्री पूर्व पे जाइए आप। अभी हम 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से 12 बज रहे हैं, तो अब इसमें और आप 120 तक जाएंगे, 15-15 डिग्री आप और ऐड कर दीजिए तो करके 2:30 का समय बच जाए। ठीक है ना, आता है ना सबको ये निकालना, ये सबको आना चाहिए, एग्जाम में से सवाल आते हैं। अगला, आईएसटी इनमें से कहाँ पे पास नहीं होता है, वो है महाराष्ट्र। आप देखिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एक ही लाइन में आते हैं। यूपी से शुरू होता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबसे क्रॉस करता है, मध्य प्रदेश से भी क्रॉस करता है, पर महाराष्ट्र से क्रॉस नहीं करता। ठीक है, महाराष्ट्र अलग लैटिट्यूड पे आ जाता है। अगला, इनमें से क्या भारत का मानक समय रेखा में आता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट। पता है ना, ये तो सबको मैं एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि मुझे पता है आप सभी को पता है। अगला, इलाहाबाद नैनी से हम लोगों ने यहाँ पर आईएसटी को लिया है, इलाहाबाद नैनी का इलाका। अगला, अगर मान लीजिए तिराप जो है अरुणाचल प्रदेश में जगह है, वहां पर अगर मान लीजिए सूरज उगा है तो उस समय वहां पर सूर्योदय में 5 बज रहे हैं, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। आपको मैंने बताया आप 2 घंटा आगे कर दो, 5 बज रहे हैं तो 7 बजे कर लो यहाँ पर ना। कांडला गुजरात याद है, कांडला बताया था, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग है, निर्यात प्रशिक्षण प्रसंस्करण जोन है, और इसका नाम अब चेंज कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 बजे। ठीक है, मैं कई बार बीच में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें बताती रहती हूँ, मेरी आदत है कि मैं एक चीज में और चीजें एक्स्ट्रा ऐड करके बता देती हूँ। अगला, इनमें से कौन सा इंडिया का सदर्न मोस्ट है, कन्याकुमारी मत लगाना, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, अगर लैंड पूछेगा कि भाई भूमि का सबसे कौन सा है, तो कन्याकुमारी, पर अगर पूरे इंडिया का पूछ रहा है तो ग्रेट निकोबार। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, रिवाइज करो फटाफट। नॉर्थ का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर, और सबसे साउथ का कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार भी आते हैं, तो निकोबार का इंदिरा पॉइंट है लास्ट पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमोलियन पॉइंट, एग्जाम में आएगा किसका पुराना नाम है इंदिरा पॉइंट का, एंड पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था, पश्चिमी वाले का कीबीतू, सॉरी गुहार मोटा, और ये कीबीतू। ज्यादा टेंशन लेके मत पढ़िएगा। ठीक है, सभी लोग चलोगे पढ़िएगा, एग्जाम अच्छा करके आएंगे। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, टेंशन लेके पढ़ाई मत करिएगा। टेंशन लेके पढ़ाई करोगे ना, दिमाग में प्रेशर आता है। सब लोग रिलैक्स होके पढ़ाई करेगा, थोड़ा सा कूल हो जाइएगा कि चलो ठीक है, हमने पढ़ाई करी है, हम कर लेंगे अपने। टेंशन मत लेना ज्यादा। ठीक है, हाँ ये टेंशन जरूर लेना कि हमें सिलेबस सारा होना चाहिए, पर अब तो समय भी कम है, 10-12 दिनों बाद तो पेपर ही है, तो आप लोग टेंशन कम लेके करिए। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का सबसे पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पोल है पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा जो राज्य है उसमें बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगती है। आपको पता है ना, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की। तो इनमें से किसकी नहीं लगती है, मणिपुर। मेघालय की लगती है, बिल्कुल पास ही, मेघालय तो पूरा ही शेयर करता है, त्रिपुरा भी पूरा शेयर करता है, मिजोरम। मणिपुर नॉर्थ में पड़ता है थोड़ा सा, वो शेयर नहीं करता है। मैप देखो सब लोग। अगला, म्यांमार के साथ कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो आसाम। ठीक है ना, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, भारत से कब सेपरेट हुआ था, 1937 में। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के साथ जो हमारी रेड क्लिफ लाइन है, उसमें कौन कौन सा यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है, आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल नहीं करता।
पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है, राजस्थान करता है, गुजरात करता है। सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? बांग्लादेश पूछ रहा है, ठीक है। नागालैंड नहीं करता, नागालैंड म्यांमार के साथ करता है। बाकी तो करते हैं, मेघालय बांग्लादेश के साथ करता है, मिजोरम भी करता है, आसाम भी करता है। यहीं से तो होते हुए, आसाम से होते हुए तो ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में जाती है ना? मैप याद आ रहा है ना सबको? अगला, पाकिस्तान के साथ बताया था ना रेड क्लिफ लाइन, अभी थोड़ी देर, अभी 2 मिनट पहले भी बताया था मैंने, रेड क्लिफ लाइन। ड्यूरैंड लाइन किस किस के बीच में? दुरंत रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन इंडिया एंड चाइना के बीच में है। मैगिनोट, अगली जो है मैगिनोट की रेखा, ये किसके बीच में आती है? मैगिनोट लाइन जो पूरी बनी हुई है, ये दो कौन सी आती है? ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है। मैं बेहद माफी चाहूंगी अगर आपको मेरी राइटिंग थोड़ी समझ नहीं है, लेकिन मैं बोल बहुत सही रही हूँ ना, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, कोई दिक्कत ना आए किसी बच्चे को। अगला वही मैकमोहन लाइन, भारत और चीन के बीच में, सभी लोग जानते हैं इस चीज को, है ना। अगला, इनमें से कौन से राज्य में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं? मतलब तीन तरफ से वो किसी देश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वो कौन है यहाँ पर आप देखेंगे? त्रिपुरा। मैप दिमाग में लेकर के आओ, त्रिपुरा का मैप जो है वो आप अपने दिमाग में लेके आओ, तो आपको दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा कि त्रिपुरा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहले तो बांग्लादेश के साथ, बहुत ज्यादा बांग्लादेश के साथ। फिर उसके बाद जो है त्रिपुरा आ जाएगा, त्रिपुरा के बांग्लादेश हो जाएगा। उसके साथ म्यांमार के साथ तो कुछ ज्यादा शेयर करता नहीं है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख लेती हूँ दोबारा से, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है। त्रिपुरा होना चाहिए वैसे आंसर, वेस्ट बंगाल नहीं हो सकता, नागालैंड नहीं हो सकता, आसाम नहीं हो सकता, बचता ही सिर्फ त्रिपुरा है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? अगरतला। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, त्रिपुरा की सीमाएं हैं 3 स्टेट्स के साथ। और अगला, भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों में से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड ने अपने स्थान में बदलाव किया है। तो कहाँ से जो है उन्होंने यहाँ पर जो है पैलियो मैग्नेटिज्म में बदलाव यहाँ पे किया है? वो है नॉर्थ ईस्ट में, ऊपर की तरफ नॉर्थ में आकर के भारत का हिस्सा लग गया है। अगला प्रश्न, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है सब सतत वाहिनी है, मतलब पेरिनियल नदियां हैं। तो देखो ये तो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब पूरे साल भर भी फ्लो करती है। अगला यहाँ पर, हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है उनको वो प्राप्त होता है। तो ये भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आपस में मेल नहीं खा रही बातें। वर्ड जो है ना वो आपस में बात जो है ना वो मेल नहीं खा रहा। तो पेरिनियल का मतलब होता है जो कभी कुछ टाइम के लिए फ्लो करती है, कभी कुछ टाइम के लिए नहीं करती, साल भर नहीं करती ना फ्लो, ठीक है, साल भर फ्लो नहीं करती, तो ये है पेरिनियल का मतलब। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले जितने भी समतल मैदान हैं उनको हम क्या कहते हैं? समतल मैदान बिल्कुल जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं उनको भाबर कहते हैं। सबसे पहले भाबर आते हैं, फिर तेरई आते हैं, फिर खादर, फिर भांगर पड़े हुए ना सब लोगों ने। तो उत्तर भारत में जो समतल मैदान है ना उनको भाबर के नाम से जाना जाता है। शिवालिक, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? अगर आप भाबर क्षेत्र देखोगे तो वो गिरिपथ की स्थिति का ही एक उदाहरण है। शिवालिक के जस्ट नीचे भाबर आपको पड़ता देखा मिलेगा, उसी का उदाहरण है। अगला, इनमें से कौन सा रॉक सिस्टम सबसे पुराना है? वो है गोंडवाना लैंड, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। गोंडवाना का जो चट्टान की प्रणाली है वो भारत में सबसे नई वाली है, जबकि धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन ये सबसे पुराने वाली, नई वाली गोंडवाना है, ठीक है। कहीं पर अगर गलती से ना कभी कोई निकल जाए कि नई की जगह पुरानी या पुरानी की जगह नहीं, थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि एकदम फ्लो में होता है ना, कई बार कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगला, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्राई लाइन या ट्री लाइन का ऊंचाई मान
हिमालय, पश्चिमी हिमालय में होता है तो वो कितना होता है, तो वो यहाँ पर कम होता है। ठीक है। अगर मैं ईस्टर्न हिमालय की बात करूं और वेस्टर्न हिमालय, ऊंचाई किसकी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, पश्चिमी वालों की ज्यादा है। धीरे धीरे जाते जाते जो अरुणाचल है, सिक्किम है, उनकी हिमालयस की हाइट कम होती जाती है। और वही मैं बात करूं वेस्टर्न की, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार, उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी विड्थ भी ज्यादा है, उनकी चौड़ाई भी ज्यादा है। ठीक है। अगला प्रश्न, पटकाई हिल्स में इनमें से कौन सा आता है? नहीं आता, हाँ नहीं आता। पटकाई बम हिल्स में से इनमें से कौन सा नहीं आता? सबसे ज्यादा तो नागालैंड में पड़ती है, त्रिपुरा में नहीं आता है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में पटकाई हिल्स आती है। पीर पंजाल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जम्मू कश्मीर बताया था ना, सबकी वहां की बड़ी है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, अक्साई चिन, अक्साई चिन किस रीजन में पड़ता है इनमें से? लद्दाख, बताया था ना, लद्दाख में आता है। अगर मैं पूरा मैप, मतलब एक बार आपको रिवाइज करने के लिए मैं मैप बना दूं, तो ऐसा कुछ याद करना। देखो, इस तरफ है जम्मू, इस तरफ है कश्मीर, इस तरफ है जम्मू, और बाकी का रीजन क्या आता है? सारा लद्दाख। और ये रीजन पड़ता है, लिख देती हूँ मैं, कारगिल। और इस रीजन में ऊपर की तरफ पड़ता है पीओके। पीओके में दो हिस्से आते हैं इंपॉर्टेंट, गिलगिट, बाल्टिस्तान। इस तरफ आपका पड़ता है सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चीन। इधर कुछ और डिस्प्यूटेड इलाके हैं, गालवान, वो सभी इलाके भी आते हैं। तो लद्दाख का जो है ना, ये अक्साई चीन का हिस्सा, ये लद्दाख प्लेट्यू के रीजन में पड़ता है। ये छोटे एक मैंने शॉर्ट वे में आपको मैप बना के दिखाया है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कहाँ पे क्या चीज बनी हुई है। तो शॉर्ट शॉर्ट में एक मैप बनाया है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, मतलब एक आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पुराना, ये तो देखो मुझे लगता है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, अरावलीज। 800 किलोमीटर कहाँ से शुरू होती है? राजस्थान, सबसे पहले गुजरात के पालनपुर, पालमपुर नहीं, पालमपुर तो हिमाचल में है, ये पालनपुर, स्पेलिंग लिख देती हूँ, पालनपुर। उसके बाद फिर गुजरात से शुरू होके पूरा राजस्थान, पूरा राजस्थान के बाद हरियाणा, दिल्ली में जाके ये खत्म। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये पूरा पूरा याद रखना है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, सीधे सीधे इसके बारे में भी ये फैक्ट्स को याद रखिएगा। ठीक है भाई। अरावली 800 किलोमीटर, इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उस पूरे रीजन में इंपॉर्टेंट है ये। गुरु शिखर हिल्स माउंट आबू में बना हुआ, इसकी सबसे बड़ी है। अब न्यूज में क्यों अरावली? क्योंकि इसके आसपास 5-5 किलोमीटर का पूरा बफर जोन बना रहे हैं, जहाँ पे कोई भी गतिविधियां नहीं की जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड एरिया वो रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है भाई। अगला, रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो अवशिष्ट पर्वत रह गए हैं? वो एग्जाम्पल अरावलीज, भारत के। अगला, अगला पूछ रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अनाईमुड़ी इसका आंसर है। मेरे बहुत से बच्चे हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि ये कहाँ पे बना हुआ है, ये कैसा है। तो देखो, अनाईमुड़ी जो है ना, अनाईमुड़ी की हाइट मैं आपको बता देती हूँ, 2695 है कुछ, ये याद रखिएगा। अनाईमुड़ी राविकुलम नेशनल पार्क, केरल में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। बाकी डोडा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, अमरकंटक आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में, जहां से नर्मदा रिवर और सोन नदी का उद्गम होता है। उसके अलावा डोडा बेटा भी बड़ी न्यूज में रहती है। डोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु में है, इसकी 2637 है, तो अनाईमुड़ी की ज्यादा होगी। ठीक है ना, कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है इस चीज का। अगला, इंडिया के पेनिनसुला की, वही सेम क्वेश्चन है, दोबारा पूछ लेंगे, आंसर इसका भी अनाईमुड़ी होगा। उत्तर कामुन मतलब ऊटी, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महाबलेश्वर, आंसर अनाईमुड़ी। अगला, नर्मदा और तापी के बीच में कौन सी हिल्स आती है? देखो ऑब्वियस सी बात है, अरावली तो आएंगी नहीं, राजमहल झारखंड की तरफ होगी, वो भी नहीं आएंगी, तो बस्ती सतपुरा है ना, क्योंकि विंध्य इसके ऊपर है। मैं आपको मैप बना के बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, मैं यहाँ पर इंडिया का, ये फ्लो करती है नर्मदा, अमरकंटक से निकली, नर्मदा के ऊपर है विंध्या, और यहाँ पर है सतपुरा। और सतपुरा थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया,
रुको 1 मिनट रुको, हाँ, सतपुरा, और फिर फ्लो करती है तापी। तो नर्मदा और तापी जो है ना, इनके बीच में सतपुरा आती है, और नर्मदा और तापी को नर्मदा की ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि सेम सेम डायरेक्शन में दोनों फ्लो करती है, इसलिए इनको कई बार एक दूसरे की ट्विन भी कहा जाता है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक देख के ही समझ गए होंगे सब लोग। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन के स्थान पे कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियां, और इनके लिए एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया 1986 में, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आपको यहाँ पर साउथ से नॉर्थ की तरफ, आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए इसको सही क्रम में लगाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप साउथ में जाओगे, सबसे नीचे, या हम सबसे ऊपर वाला भी लगा सकते हैं पहले। सबसे ऊपर इनमें से आती है पीर पंजाल, ये तो आप लोगों को पता ही है, सभी को पता है, जम्मू कश्मीर की। तो सबसे ऊपर आ गई 3, आंसर हो जाएगा इसका ही, उल्टे से लगा लो ना इसको। तो सतमाला हो गई, फिर कैमूर हो गई, फिर नागालैंड वाली। तो इस तरीके से आप अरेंज कर लो इसको, ठीक है ना, आंसर इजी है। अगला, इनमें से कौन सी महाराष्ट्र में लाइन नहीं गलती है? तो देखो भाई, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सतमाला, ये सब महाराष्ट्र की है सारी। और महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कलसूबाई पीक। ये बन सकता है क्वेश्चन कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है महाराष्ट्र की? वो है कलसूबाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मांडव हिल्स कहाँ पे है? तो मांडव हिल्स मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है ना, मांडव मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और ये धार डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे है। और यहाँ पर मांडव हिल्स का सबसे बड़ा रीजन है गिरनार हिल्स, इसका गिरनार हिल्स सबसे इसकी हाईएस्ट पीक में आती है, ठीक है। अगला, अगला मैच करो, गारझट मांडव। अब देखो फिर से मैंने बताया, मांडव आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, मध्य प्रदेश में आती है, गलत हो गया ना, फिर से यही आंसर हो जाएगा। गारझाट उड़ीसा में, बिल्कुल सही। नल्लामल्ला आंध्र प्रदेश, शेवरॉय तमिलनाडु, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन मांडव मध्य प्रदेश में आती है। अगला मैच करो फिर से, केरल, केरल में अभी बताया, अनाईमुड़ी, इराविकुलम नेशनल पार्क। नागालैंड, सारामती, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। उत्तराखंड, नंदा देवी, तमिलनाडु, डोडा बेटा। हो जाएगा ना मैच? देख रो, आपने जो एक दो आपने अगर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लिया इस वीडियो को सुन करके, कितना हेल्पफुल हो रहा है आप लोगों को कि सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, तो हमसे हो भी पा रहे हैं क्वेश्चन, है ना, सब लोगों के से। तो वीडियो भी सुन के जाओगे ना, और आपको पहले थोड़ा बहुत आपने अच्छा पढ़ा हुआ ज्योग्राफी को, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना। आपको ना जब पेपर करोगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार क्या आ गया ये पेपर में, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसी फील नहीं आएगी आपको यहाँ पर, ठीक है। अगला, भारत की पहली प्रथम ऐसी नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, आई थिंक सभी जानते हैं, बचेंद्री पाल। देखो पीटी उषा नहीं है इसमें, वैसे पीटी उषा जो है यहाँ पे आंसर नहीं होगा, बचेंद्री पाल है आंसर, ठीक है। कई बार मुझे ऑप्शन देख के थोड़ी हंसी आ जाती है, थोड़ा सा इस बात को फील मत करिएगा, ऑप्शन देख के मुझे हंसी आ गई थी थोड़ी सी, कि पीटी उषा तो सभी लोग जानते हैं कि वो पर्वतारोही तो है नहीं ना, वो तो एथलीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है भारत की? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? आप सभी लोग जानते हैं, केटू। केटू मैं आपको बता दूं कि वैसे तो देखो एवरेस्ट है, लेकिन एवरेस्ट तो नेपाल में है, और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा, ठीक है। केटू ना एक्चुअली कराकोरम है, कराकोरम में बहुत सारे माउंटेन्स है। अब एक दूसरे को नाम, अब किस कैसे कैसे नाम रखे इसका, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया था, ये नाम रख दिए गए थे ऐसे, के सीरीज, K1, K2, K3, K4, K5, K6, इन सब में से सबसे बड़ा है K2। तो क्या आंसर हो गया इसका? काराकोरम। अगला, आपको ईस्ट से वेस्ट लगाना है, ठीक है, आपको शुरू करना है अरुणाचल वाली साइड से। तो आपको पता है नामचा बारवा सबसे उधर आता है, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल। अरेंज करके देखो बन जाएगा। अब ऑप्शन देखो, नामचा बारवा अरुणाचल में आ गया, कंचनजंगा उसके साथ में सिक्किम में आ गया, फिर उसके साथ नेपाल, उसके साथ उत्तराखंड। तो अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी, ईस्ट से वेस्ट की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी माउंटेन पीक इंडिया में नहीं है? आपको पता है नंदा देवी है, आपको पता है त्रिशूल है, क्योंकि त्रिशूल पे हमने क्वेश्चन किया, ये उत्तराखंड के बागेश्वर में है। नंदा देवी आप जानते हैं, कामेत आप जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने गोसाई थान, गोसाई थान, इस रीजन का नाम मुझे ऐसा लगता है नहीं सुना होगा,
का। ठीक है, तो गोसाई थान का जो रीजन है ना, वो यहाँ पे नहीं पड़ता। गोसाई थान, इसका दूसरा नाम मैं आपको बता देती हूँ, वो है शीशा पंगमा। शीशा पंगमा कहाँ पे है? चाइना में, इंडिया में नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेलांग वैली जो है भारत में कहाँ पे बनी है? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वैली वगैरह पे पूछ लेंगे। सोलांग वैली नहीं है ये, नेलांग है। और सोलांग नेलांग एक ही बात है। ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में बनी हुई है। नेलांग सोलांग थोड़ा पास पास नहीं पड़ता है। ठीक है, निलोंग वैली भी कहते हैं इसको, निलांग भी कहते हैं। ये एक विलेज का नाम है। अगला, मैच करो इसको, ये पासेस है। रोहतांग तो देखो बहुत फेमस है, इसकी अटल टनल को भी याद कर लेना, भारत की सबसे बड़ी टनल है। बोमड़ीला भी बहुत फेमस है, अरुणाचल प्रदेश का। बोमड़ीला, बमला। अब इसमें से पूछ रहा है चांगला। चांगला जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही लिखा है। सेला, सेला गलत है यहाँ पर। सेला पास जो है ना हमारा, वो यहाँ पे नहीं बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? सेला पास आपका जो अरुणाचल वाला रीजन है ना, आसाम अरुणाचल का जो रीजन है, वहां पे बना हुआ है। ठीक है, अरुणाचल में बेसिकली ये, तो ये वाला हो जाएगा गलत। तो ये ला का मतलब ही पास होता है, ये मत सोचेगा कि ला के आगे पास क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ला का अपने आप में ही अर्थ पास होता है। तो आप रोहतांग पास लिख सकते हो, लेकिन सेला, सेला अपने आप में ला ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे, अब इसमें देखो ला के आगे पास लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो एक ही बात है। बोमडीला अरुणाचल है, नाथुला सिक्किम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम के दो ही याद कर लीजिएगा, नाथुला और जेलेपला। अगला, पाला घाट केरल में, लेकिन बोरा घाट ये जो है हिमाचल में नहीं है। ठीक है, अब बोरा घाट पास जो है, बोरा घाट पास कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, खंडाला का जो रीजन है ना, उसकी तरफ पड़ता है। सुना ना, आती क्या खंडाला, वो खंडाला वाला पास है ना जो, उधर ही पड़ता है ये बोरा घाट। अगला, शिवकीला, बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहाँ पे तो नॉट पूछ रहा, हाँ शिवकीला ठीक लिखा हुआ है। लीपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है, लीपू लेक उत्तराखंड में है, ये नेपाल के साथ डिस्प्यूट में चल रहा है। नाथुला ठीक है, जोजिला ठीक है, लेकिन लीपू लेक गलत है, याद रखिएगा। नेपाल के साथ हमारे तीन रीजन है जो न्यूज में चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट में चल रहे हैं। कौन कौन सा है? लीपू लेक, लिम्पी, या धुरा, एंड कालापानी। इनमें से कौन सा पास जो है वो लेह जाने का एक रास्ता होता है? तो इनमें से कौन सा रहा है? जोजिला, जोजिला जाने के लिए। ठीक है ना, जोजिला पास। नाथुला अभी बताया था, सिक्किम। नाथुला जलेपला दो ही याद करने हैं बस, इंपॉर्टेंट है। अगला, इनमें से कौन सा यहाँ पर है उत्तराखंड में? अभी बताया, लीपू लेक अभी लिखा है आपने, है ना। जलेपला और नथुला तो अभी पता चल गया हमें यहाँ नहीं है। ठीक है भाई, शिवकिला यह हिमाचल में है। ये वो जगह है जहां से सतलुज की जो नदी है, सतलुज का पुराना नाम था सताद्री, ये नदी भारत में जो एंटर करती है जिस जगह से, उसे शिवकिला कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा इनमें से चारों में से पूछ रहा है, इन चारों में से सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? वो है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा निकलती है, भागीरथी। ठीक है, अगला वही सेम क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कौन सा है? सियाचिन। ठीक है, अब इसमें देखो सियाचिन नहीं था इसलिए हमने गंगोत्री लगाया, लेकिन इसमें सियाचिन है तो आपको सियाचिन लगाना, क्योंकि सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का सियाचिन ही है। ठीक है, सियाचिन में इंदिरा कोल भारत का सबसे ऊपर पॉइंट है, उसके पास में नुब्रा वैली भी पड़ती है, नुब्रा रिवर भी फ्लो करती है, और वो नुब्रा रिवर सिंधु जो नदी है उसमें जाके मिल जाती है। अगला, चौराबाड़ी ग्लेशियर इनमें से कहाँ पे पड़ता है? केदारनाथ के पास पड़ता है। केदारनाथ के किस तरफ पड़ता है? उत्तर, उत्तर में पड़ता है चौराबाड़ी। अगला, इनमें से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में स्थित है? वो है मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जेमू कहाँ पर है, ये तो सिक्किम में है, सिक्किम के निकलती है ना वहीं से तीस्ता नदी। तो मिलाम ग्लेशियर है जो कि कुमाऊं उत्तराखंड में बना हुआ है। धानबाद, छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक जिला है धानबाद, ये बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा खनन उद्योग का विकास, औद्योगिकीकरण बहुत ज्यादा मिलेगा, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे धानबाद में।
या धनबाद भी कहते हैं इसको। अगला, दंडकारण्य प्लेट्यू, जहां से महानदी रिवर जो है उसका उद्गम होता है। तो दंडकारण्य प्लेट्यू कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। याद आया, बताया था महानदी रिवर के बारे में, तो इसी प्रकार से याद रखिएगा। अगला है, टेरिटोरियल वाटर की जो लिमिट होती है वो 12 नॉटिकल माइल समुद्री मील तक चलती है, तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है भाई, 12 नॉटिकल माइल्स। अगला, इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा जो है वो शेयर करता है? इसमें से पूछ रहा है, आंसर है गुजरात, करीब 1200 किलोमीटर कुछ है जो कि शेयर करता है तट। अगला, इसको भी मैच करो। यहाँ पे ये बीचेस के नाम दिए गए हैं, आपको बीच के नाम मैच करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर दीघा, दीघा बीच वेस्ट बंगाल में है। गोपालपुर उड़ीसा में है। कलंगुट जो है वो गोवा में है। मैरियाना तमिलनाडु में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कृष्णा और केप कैमोरिन के बीच में इसमें से क्या क्या आता है? तो मैं बना देती हूँ यहाँ पर। केप कैमोरिन क्या है पता है? कन्याकुमारी जो है ना, उसमें एक हिस्से का नाम है केप कैमोरिन। कैमोरिन, कन्याकुमारी में भी अगर पूछता है ना कि लास्ट हिस्सा कौन सा है, तो वो केप कैमोरिन है। ठीक है, उसके ऊपर आता है कृष्णा डेल्टा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच में क्या आता है? वो कोरामंडल है ना। ये तमिलनाडु के रीजन को कोरामंडल कहते हैं, और इसके ऊपर वाले को नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। और मालाबार तो केरल वाला है, वो तो इस तरफ आता है। कोंकण गोवा वाला है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कोरामंडल। चोलामंडल नाम था, बाद में इसका नाम कोरामंडल पड़ गया। अगला, अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? चारों ही अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक इसकी हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट माउंट फुलियर है। अंडमान निकोबार जो पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान ऊपर की तरफ बना हुआ है ऐसे करके, और नीचे की तरफ निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार के लाइन डिवाइड करने वाली का नाम है 10 डिग्री चैनल। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, सॉरी साउथ अंडमान, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, इनके बीच की लाइन को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और साउथ और लिटिल के बीच की जो लाइन है उसको कहते हैं डंकन पैसेज। और यहाँ पर कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इसी ग्रेट निकोबार में हमारा जो है वो इंदिरा पॉइंट पड़ता है। और उसके बाद ग्रेट निकोबार का रीजन भी याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट इसी में है। उसके बाद नीचे इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। इसके नॉर्थ में नारकोंडम आइलैंड, याद है मैंने बताया था, ये भी पहले एक तरीके से कोई ज्वालामुखी हुआ करता था, पर अब इसमें से जो है पूरा इसको एक्सटिंक्ट जो है वो करार कर दिया गया है। ठीक है, ये सब आपको अंडमान निकोबार के बारे में याद रखने हैं। यहाँ पे करीब 9 नेशनल पार्क है, 96 से ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई है। ठीक है, यहीं पर ही बैरन आइलैंड बना हुआ है। इसको आपको मैं रिवाइज करवा रही हूँ सिर्फ। अगला है यहाँ पर 10 डिग्री चैनल, वही मैंने आपसे पूछा, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, अगला, बैरन आइलैंड कहाँ पे है? आपको बताया ही हुआ है, बैरन आइलैंड अरेबियन सी में पड़ेगा ना, सॉरी बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि वहीं पर ही तो बना हुआ है ये अंडमान निकोबार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। अगला, जो नदर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, मतलब भारत की पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी भाग, क्या कहलाएगा? अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का दिमाग लगाओ, और उसका सबसे उत्तरी पार्ट क्या हो जाएगा? उत्तरी पार्ट अगर चारों पर आप करो तो कर्नाटका आता है एक, तो मालाबार केरल में है, ये तो बिल्कुल साउथ में हो जाएगा। कोंकण गोवा का है, और ये वेस्ट वाले में आता ही नहीं है, ये ईस्ट की साइड में आता है तमिलनाडु में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोंकण, क्योंकि और कुछ बचता ही नहीं है इसके अंदर, है ना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वॉल्केनिक आइलैंड है भारत का? वो है बैरन आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? बैरन। बाकी नहीं है, मैंने बताया था ना, भारत में एक ही सक्रिय वॉल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड, ये आपको याद रखना है। अगला, इनमें से कौन सा इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम पड़ता है, क्योंकि एलिफेंटा तो महाराष्ट्र में है, निकोबार अलग पड़ जाता है, सेलसेटे यहाँ पे नहीं है। तो रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट में होता है, इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। और इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है, स्पेलिंग में PAL के लिखते हैं, पर असल में ये बोला इसको जाता है पाक। ठीक है ना, इंडिया श्रीलंका के बीच में। इंडिया श्रीलंका कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, पर पानी के रास्ते से बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत का सबसे इनमें से ज्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? साइड सिटी आइलैंड। ठीक है ना।
तो इनमें से अगर पूछता है तो सैलसिटे जो है ना आइलैंड वो बन जाएगा। ये कहाँ पर है? मुंबई में। सैलसिटे आइलैंड मुंबई में पड़ता है। मजूली कहाँ पड़ता है? आसाम में। मजूली के बारे में याद रखिएगा, ये भारत का या पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर के ऊपर बना हुआ एक आइलैंड है। कौन से रिवर के ऊपर? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये बना हुआ आसाम में एक आइलैंड है। ठीक है। लक्षद्वीप सबसे छोटा है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको 35 आइलैंड्स मिलेंगे। सैलसेटे या सालसेट आइलैंड ये महाराष्ट्र मुंबई का हिस्सा आता है, कोंकण के पास। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छी खासी सेटलमेंट है इधर। और इसकी जो है सेलसेट की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा जो यहाँ की चोटी है, वो नाम क्या है उसका? कन्हेरी पीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्हेरी पीक। अगला प्रश्न, कोरी क्रीक। कोरी क्रीक लाइन जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? कोरी क्रीक लाइन रन ऑफ कच्छ में मिलेगी। ठीक है ना, कोरी याद रख लेना, रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात की तरफ। अगला मैच करो, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लेन्स ठीक लिखा हुआ है। झारखंड भी ठीक लिखा हुआ है। महाराष्ट्र जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश है, रेन शैडो रीजन है। आंध्र प्रदेश मलनाड, ये गलत लिखा हुआ है। मलनाड का जो हिल्स है, ये मलनाड हिल्स कर्नाटका में पड़ती है। आंध्र प्रदेश गलत लिख दिया है यहाँ पर, कर्नाटका इसका आंसर है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला, दिल्ली एनसीआर के रीजन में इनमें से क्या क्या पड़ता है? दिल्ली एनसीआर सब जानते हैं, दिल्ली के आसपास का रीजन है। इनमें से क्या क्या आता है? खुर्जरा, करनाल, रोहतक, तीनों ठीक है। अंबाला गलत है, अंबाला पंजाब मतलब हरियाणा की तरफ आता है, वो थोड़ा और आगे की तरफ जाएगा। तो अंबाला को हटा दोगे, आंसर आपका डी बन जाएगा, 2, 3 एंड 4। एनसीआर में इनमें से किसका हिस्सा इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो दिल्ली एनसीआर के रीजन की अगर हम बात करें तो इनमें से पंजाब नहीं आता। हरियाणा पास में है दिल्ली के, राजस्थान पास में है, उत्तर प्रदेश पास में है, पंजाब पास में नहीं है। पंजाब एनसीआर मतलब पंजाब किसी भी तरीके से दिल्ली से बाउंड्री टच नहीं करता है। बाकी तीन ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कोई नेशनल पार्क नहीं है, गलत बात है, बिल्कुल है वहां पर। जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पंजाब से टच नहीं करती, गलत। जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पंजाब से टच करती है। अगला, भोपाल इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश टचेस 7 स्टेट्स, गलत है, यही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में मुझे, सारों ही इसमें गलत लिखे हैं मैथ से। ये मध्य प्रदेश 5 स्टेट से शेयर करता है। आप लोग मुझे 5 स्टेट्स के नाम जो है वो कमेंट करके बताइए कि कौन सी 5 स्टेट से मध्य प्रदेश शेयर करता है। और अगला प्रश्न मुझे ये बताइए कि भारत में ऐसे कौन सा राज्य है जो बाकी राज्यों से मैक्सिमम बॉर्डर्स लगाता है, मैक्सिमम स्टेट्स के साथ। मतलब एक स्टेट है वो बाकी और स्टेट से मैक्सिमम बॉर्डर्स शेयर करती है। ठीक है भाई, तो ये आप लोग मुझे एक बार बताइए जरूर। अगला, भारत का 30% जो क्षेत्र है ना वो इनमें से 3 राज्यों में ही बना हुआ है। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आप जानते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तीनों ही सबसे बड़े राज्यों में काउंट किए जाते हैं। तो भारत की 30% जो एरिया है ना वो इन्हीं 3 स्टेट्स में आता है। अगला, अगला है राजस्थान के डेजर्ट के ऊपर, राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए एक जो सवाल किया जा रहा है कि ये विश्व का सबसे घना है। बिल्कुल सही बात है, जो पूरा क्षेत्र है ये लगभग 10,000 साल पुराना है। और यहाँ पर केवल 40 से 60% ही ऐसा एरिया है जहाँ पे कृषि कर सकते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह के क्षेत्र पर कुप्रभाव पड़ा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, चारों स्टेटमेंट इसमें राजस्थान के डेजर्ट, थार डेजर्ट के लिए सही लिखी हुई है। ठीक है भाई, पढ़ो सब लोग यहाँ तक, पूरा का पूरा आपको ये पता होना चाहिए, चारों की चारों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला, इनमें से किसके कंट्री, कौन सी स्टेट के सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे है? तो वो है यूपी। यूपी में आप देखेंगे
तो सबसे ज्यादा आपको जिले जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, ये भी आप लोग जानते हैं। यूपी में त्रिवेणी संगम है, और 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। सबसे बड़ी सिटी यूपी की लखनऊ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। करीब 75 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में कहे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में है। अगला, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर यूपी का, वो किस किस के साथ, कितने राज्यों के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है यहाँ पर सी, इसका आंसर हो जाएगा। वो 4 राज्यों के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं 4, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 4 के साथ करता है। अगला, तेलंगाना जो है वो यहाँ पर किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये कई बार सवाल किया गया है। आंध्र प्रदेश के साथ करता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, 2014 में आंध्र प्रदेश से बाइफरगेट करके तेलंगाना को यहाँ पे बनाया गया है। तो तेलंगाना सीमा जो बनाता है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या इसकी आपको मैच करनी है। तो त्रिपुरा की अगरतला, बिल्कुल सही बात है। मणिपुर की आइजोल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सॉरी, ये तो गलत हो गया ना, नागालैंड की कोहिमा ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ये भी ठीक लिखा हुआ है। लेकिन मणिपुर जो है उसकी कैपिटल, मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फॉल। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ये कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन जो आइजोल है वो यहाँ पर किसकी कैपिटल है, मिजोरम की। ठीक है भाई, याद रख लेना ये चीजें भी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब वही अगला आपको फिर से मैच करना है, यहाँ पर इजी है। आसाम की दिसपुर है, ए का 3 हो गया। ए का 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी वैसे मैच कर लो। नागालैंड की कोहिमा हो गया, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, मेघालय की शिलोंग है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी इन चारों में से पूछ रहा है। वैसे तो लद्दाख हो गई है अब, लेकिन अगर आपसे इन चारों में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इन चारों में दमन दीव पुडुचेरी दिल्ली चंडीगढ़ में से दिल्ली है। छोटी कौन सी है, लक्षद्वीप। देखो आ गया ना वही वाला क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि पुडुचेरी को जो है वो 3 अलग अलग हिस्सों में आपको पूछा जाएगा, तो कौन से 3 हिस्से होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 किन 3 एरिया में फैला हुआ है। तो पुडुचेरी खुद तो तमिलनाडु में है, केरल के अंदर माहे में है, और आंध्र प्रदेश का यमन है, यमन। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी हो जाए। अगला, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा प्रजातीय समूह होता है, मंगोलियड, मंगोलाइट्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अगला, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है, अगर इनमें से कोई पूछेगा कौन सा है, तो वह संथाल ट्राइब, झारखंड उड़ीसा में मिलते हैं, मतलब रहते हैं ये लोग सबसे ज्यादा। ठीक है भाई। अगला, इनमें से कौन सा अनुसूचित जनजाति दीपावली के शोक में मनाती है। ठीक है, दीपावली का जब आता है तो इनमें से कौन सी ऐसी अनुसूचित जनजाति है जो दीपावली को शोक रूप में मनाते हैं, वो है थारू। ठीक है भाई, ये एक आपको फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखना है। थारू ट्राइब्स बिहार में काफी ज्यादा है, और नेपाल के काफी रीजन में, नेपाल और यूपी बिहार काफी ज्यादा है। इंडिया में इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये जो मधेश, लुम्बिनी, काफी सारे रीजन है, और इंडिया में भी यहाँ पर इनकी अच्छी खासी जो है वो काफी जगह पे ये देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋतु प्रवास क्या क्या करते हैं, या ट्रांसफॉर्मेंस जो है यहाँ पर, ये कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। ट्रांस ह्यूमन या ऋतु प्रवास, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, बहुत ज्यादा ना चरवाहों के लिए। जैसे क्या होता है कि विंटर के अंदर निचले इलाकों में रह लेना, समर के अंदर ऊपर इलाकों में रह लेना। तो ये जो है जैसे कहते हैं ना, एक चरवाहे चले जाना,
तो इंडिया के अंदर गुज्जर बहुत ज्यादा इस चीज के लिए जाने जाते हैं। गुज्जर और बकरवाल जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह अच्छा खासा जो है वो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। जैसे क्या होता है ना कि एक आप कह लो बहुत ज्यादा जो है वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह खेती के लिए बाकी चीजों के लिए ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं। तो कौन से वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो है भोटिया, भोटिया जनजाति। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, वो है गोंड ट्राइब। यूपी में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। गोंड ट्राइब भारत में सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न, टोडा ट्राइब्स, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जो टोडा ट्राइब्स है वो आपको सबसे ज्यादा नीलगिरी हिल्स, ठीक है, जो साउथ का पार्ट है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है। ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिलते हैं ये। और ये आपसे पूछा जा सकता है टोडा ट्राइब के बारे में। ये डेयरी का काम करना, बफेलो मिल्क के ऊपर काम करना, गाय भैंसों के लिए, ये इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ नीलगिरी के बारे में आपको मैंने जो जो फैक्ट्स बताए उसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे, पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह की जो एक मतलब बहुत सारी मल्टीपल शादियां करना, इनमें से कौन सा ट्राइब जो है वो सबसे ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करता है, वो है टोडा ट्राइब, जो मैंने आपको अभी बताया। टोडा ट्राइब जो है वो सबसे ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, नीलगिरी में रहने वाले बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर ये प्रथा है, मैरिज सिस्टम है वहां। अगला, इनमें से कौन से ट्राइब जो है वो एक फेस्टिवल मनाता है जिसका नाम है सरहुल त्योहार। सरहुल का एक त्योहार है, ये इंडिया में खूब मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है अच्छा खासा। और ये जो है ना, ओरान ट्राइब वहां का काफी ज्यादा इसको मनाते हैं। उसके अलावा मुंडा, जो मुंडा नाम तो सबने सुना हुआ है ना, आपको पता है मुंडा ट्राइब्स के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में भी सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो वहां पर ये मनाया जाता है, उरान, मुंडा हो, ये सब ट्राइब वहां पे मनाते हैं झारखंड के रीजन में, ठीक है ना। इसमें नेचर की पूजा की जाती है, ठीक है ना, जैसे कि पेड़ पौधों की पूजा करना, अग्नि वायु इन सब की। तो मुंडा ट्राइब जो है ना वो यहाँ पर, बिरसा मुंडा सब लोग जानते हैं ना, ये उसी हिसाब से याद रख लीजिएगा। मैच करना है आपको कि कौन कौन सा कहाँ पे मनाया जाता है और कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। तो आपको पता है बिहू कहाँ मनाते हैं, असम में। पोंगल आपको पता है, तमिलनाडु। बैसाखी आपको पता है, पंजाब। लेकिन ओनम भी आपको पता है। ओनम फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं? केरल में, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है केरल के अंदर, आंध्र प्रदेश का नहीं है वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आपको वहां की लैंग्वेजेस बतानी है। गोवा की कोंकणी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है ये तो, मैंने बताया था ना कोंकण एरिया है वो। उसके बाद मेघालय, ठीक लिखा है, खासी गारो खासी जयंती है वहां पर। अंगामी नागालैंड की है। उसके बाद सिक्किम की तिब्बती, ठीक है। अब तिब्बती सिक्किम के रीजन में मेन लैंग्वेज वहां पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कहाँ कहाँ पर जो है वो, जो बहुपतित्व मतलब कि मल्टीपल शादी करने का रिवाज है, अभी टोडा का आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो टोडा तो आंसर इसमें होगा ही होगा। बाकी इसमें जौनसारी भी है, ठीक है। नागा और गोंड में ये चीज नहीं है। जौनसारी और टोडा, उसमें यहाँ पर ये जो एक प्रैक्टिस है वो यहाँ पर की जाती है। तो जौनसारी की जो जनजाति है ये उत्तराखंड के रीजन में है, जौनसारी लैंग्वेज बोलते हैं। तो जौनसारी जनजाति एकमात्र जाति जो काफी ज्यादा पिछड़े उसमें भी काउंट की जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 और 4। अगला, आपको ये मैच करना है। सेंटिनलीज पड़ा होगा अंडमान, ये वो ग्रुप है जहाँ 50 से 60 हजार लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। ये वो ग्रुप है जो कि आप यूं कह लीजिए कि ये लोग बिल्कुल ही पिछड़ी में काउंट किए जाते हैं। साथ ही साथ ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा जो है ना अपने आप को एक, मतलब आप वहां पे जा ही नहीं सकते, इतना ज्यादा मतलब वहां पे ना प्रॉब्लम्स हैं कि आप वहां पे जा ही नहीं सकते। पहली बात तो ये, आप वहां पे जा ही नहीं सकते, आप कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ये उसमें काउंट किया जाता है सेंटिनरीज, ठीक है।
तो ये वहां के हैं। और टोडा मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, तमिलनाडु। आई होप सबको याद हो गया होगा मेरे साथ ही। बमला आपको याद है? आपको बताया था बमला, एक मैंने बताया था बमला, बोमड़ीला, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश की साइड पड़ते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा। बाकी भोटिया ट्राइब्स जो है आपके, वो आपको सिक्किम में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे जो है वो कुछ आप देख रहे हैं ट्राइब से भी काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भोटिया वैसे आपको ज्यादातर जो है ना, वो आपको सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, वहां पे देखेंगे। कुछ उत्तराखंड में भी मिलेंगे, जैसे पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, नैनीताल, वहां पे। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला वही मैच करो, टोडा कहाँ पे है? तमिलनाडु। हो गया मैच, ए का 3 हो गया। ठीक है, ये दोनों तो हटा ही दो, ये दो में से बच रहा है आंसर। ठीक है, अगला मैच करो यहाँ पर। लेप्चा। लेप्चा कहाँ के हैं? सिक्किम के। बिरहौर कहाँ के हैं? झारखंड के। गारो, घासी, जैंतिया, मेघालय। पता ही है आप लोगों को ये। डी का हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला, इनमें से क्या भारतीय जनजातियों के निर्धारण का एक आधार होता है? हम कैसे आधारित करते हैं कि भाई ये ट्राइब्स में हम काउंट करेंगे? क्योंकि उनका जो सांस्कृतिक विशेषीकरण है, विभिन्न आवास है उनका, तो उस हिसाब से उनको हम जो है शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातियों के रूप में काउंट कर पाते हैं। ये आंसर हो जाएगा। मोस्ट प्रोटो, सर्वाधिक इनमें से जो है वो कौन है? गोंड। गोंड, जरावास भी है। प्रोटो अगर पूछेगा सर्वाधिक आद्य जनती कौन सी है, जनजाति कौन सी है, वो है जारवास। ये जारवास जो है आपको अंडमान निकोबार में मिलेगी। झूमिंग कौन यहाँ पे प्रैक्टिस करता है? झूमिंग नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा की जाती है। खासी, गारो खासी जयंतिया, मेघालय उत्तर पूर्वी इलाका है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झूमिंग कहाँ की जाती है? खासी के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न मैच करो। टोडा फिर से आ गए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हो ना। बी का आंसर 4 है, तो बी का आंसर 4 सिर्फ और सिर्फ डी वाले ऑप्शन में है, और कहीं है ही नहीं। तो गद्दी कहाँ पे मिलते हैं? गद्दी हिमाचल में। खासी कहाँ आपको पता है? मेघालय। और नागा कहाँ पे है? मणिपुर में भी मिलते हैं। ठीक है भाई, मैच कर लेना इसको आप लोग, हो जाएगा ना। गंगा। गंगा का नाम आपको पता है अलग अलग है, लेकिन बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र जो है, उनका भी नाम क्या है? जमुना। और जब पद्मा और जमुना का संगम हो जाता है तो नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, लोहित जो है ना ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। कालगंगा, नागगंगा ये अलग है। पद्मा नाम हो जाता है गंगा नदी का। नामों पर भी सवाल आते हैं, आप देख रहे हो सवाल जो है वो ज्यादातर किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अगला, गंगा जो है वो बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक बात है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी प्रदूषित होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो एक स्टेटमेंट अजीब सी नहीं लग रही आपको? तो गलत हो जाएगा ये आंसर। कथन ठीक लिखा हो पर कारण गलत है इसमें। ठीक है ना, सी आंसर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा याद कीजिए। बी डी, बीडी बताया था ना मैंने, देव प्रयाग। ठीक है, वैसे ही ये याद रखने का तरीका, इसको बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा बात को, ये मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ कि एक आप ऐसे याद रख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अगला, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। और यमुना जो है वो असतत वाहिनी नदी है, नॉन पेरिनियल रिवर में काउंट की जाती है। इसमें ठीक बात है, फर्स्ट ठीक है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ये पेरिनियल है, साल भर फ्लो करती है। ये असतत गलत लिखा हुआ है। ये वाहिनी नदी है, साल भर, पूरे 2400 घंटे, सातों दिन, पूरा टाइम टाइम जो है वो साल भर, पूरे 2400 मतलब 12 महीने फ्लो करती है। तो इसलिए जो सी में, सी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट तो ठीक लिखा है पर सेकंड वाली गलत लिखी हुई। यमुना की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? वो है रामगंगा, बेतवा, चंबल, केन, तीनों। पता है ना सबको ये। मेरे साथ अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज करो, जिसको पता है वो आगे स्किप कर सकता है। गंगा की आपको याद रखनी है, यमुना है। यमुना की आगे आप 4 याद कर लो। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, और भी है, खंडन भी है, पर मैं आपको 4 ही वाली बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट वाली। चंबल के आगे 3 है, पार्वती, काली सिंध, और एक बी से और नाम था, बानस। हाँ, बानस,
पार्वती और कालीसिंध, इसको सीक्वेंस में लिख लेना। ठीक है भाई, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, इनसे भी सवाल बन जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा। रामगंगा तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है? ब्रह्मपुत्र का पूरा बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आता है? इसका ब्रह्मपुत्र का पूरा बहाव क्षेत्र पहले चाइना से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत से होने के बाद इंडिया आती है, इंडिया के बाद बांग्लादेश जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि पाक, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है बांग्लादेश, भारत, चीन, तिब्बत। चीन और तिब्बत अलग अलग नहीं है, आप तिब्बती मान लो इसको। बाकी में आप भूटान, नेपाल गलत है, पाकिस्तान गलत है, ए आंसर हो जाएगा। अगला, दोनों का ऑलमोस्ट सेम पॉइंट किस किस का है? ऐसी कौन सी नदी जिसको ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पड़ता है? वो है ब्रह्मपुत्र और इंडस। क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी लेक मानसरोवर और इंडस भी लेक मानसरोवर से आसपास ही है, दोनों का 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पास पास से निकलती है। क्योंकि बाकियों का जो पॉइंट है वो कहीं पर भी सेम नहीं बैठता है। आप इनको, आपको अगर इन सबके उद्गम जो पॉइंट है वो पता है तो आप इसको देख सकते हैं कि इनका कहीं पर भी कोई भी सेम नहीं बैठता है। अगला, पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जो कि गलत लिखा हुआ है। और आगे, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हुई जाती है। तो देखो भाई, यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स की जो रिवर है वो फॉर्म नहीं करती डेल्टा, और हाई स्पीड ओवर हॉग ठीक लिखा हुआ है दोनों ही यहाँ पर। ठीक है भाई, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, लेकिन नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती है। ये तो बिल्कुल जो है अपने आप में ठीक लिखा हुआ है। अगला, नर्मदा और तापी विभ्रंश घाटी, याद है आपको बताया था, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, दोनों यहाँ पर आपस में सही लिखी हुई है, क्योंकि ये जाकर के अरेबियन सी में, अरब की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा जो है वो डेल्टा बनाती है, बिल्कुल अपने जो मुहाने पर, बिल्कुल माउथ पर डेल्टा बनाती है, गलत बात है, नहीं है, नहीं बनाती। हाँ, वो भ्रंश घाटी से बहती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ना इसका आंसर डी। डी गलत है पर आर सही। अगला, इनमें से कौन सी अमरकंटक से निकलती है? बताया था मैंने, नर्मदा। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा ऐसे फ्लो करती है, सोन ऊपर की तरफ जाती है, और वो गंगा में जाके मिल जाती है पटना के पास। अगला, इनमें से कौन सी भ्रंश घाटी, नर्मदा बताया था ना, ये तो आपको पता है, ये तो इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको मैं आगे कर रही हूँ। अगला, इनमें से कौन सी नदी जो है वो यहाँ पर दो पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर के बहती है? तो वो है नर्मदा। कौन कौन सी? ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ विंध्या, नीचे की तरफ सतपुरा। ठीक है, बीच में बहती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। अगला, इनमें से कौन सी अरेबियन सी में जाती है? नर्मदा, तापी ये जाती है, बाकी गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सब बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तापी, नर्मदा, लूनी, लूनी तो बीच में गायब हो जाती है गल्फ ऑफ कच्छ में, और साबरमती, ठीक है भाई, इंडस, ये सब अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी जो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री होता है, इनमें से कौन सी वहां से निकलती ही नहीं है? तो आपको पता है कि तापी नहीं निकलती, क्योंकि तापी तो वहां जाके गिरती है ना। तो गोदावरी, कावेरी, कबाम ये वहीं होती है। तापी जो है ना, वो आपकी विंध्यास के पास से निकलती है, मध्य प्रदेश में। अगला, कावेरी रिवर का स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, सह्याद्री नहीं है, अमरकंटक तो नर्मदा और सोन का है। वेलावड़ी हिल्स भी नहीं है, ब्रह्मगिरी, कूर्ग, कर्नाटका, उस रे में। ब्रह्मगिरी हिल्स में भी एक जगह है तला कावेरी। ये कावेरी का पूरा एड्रेस मैंने लिखवा दिया है, ठीक है ना भाई। कर्नाटका में, कर्नाटका किसके लिए फेमस है? कॉफी। अगला, इनमें से किसको गंगा ऑफ द साउथ किसको कहा जाता है? कावेरी को। गोदावरी पूछेगा तो दक्षिण गंगा लगाना है, लेकिन इंग्लिश में गंगा ऑफ द साउथ पूछ रहा है, दक्षिण की गंगा, तो आपका कावेरी होगा। अगला, इनमें से कौन सी एस्चुरी बनाते हुए फ्लो करती है? वो भी तापी है, तापी और नर्मदा। ठीक है, गोदावरी, कावेरी और महानदी डेल्टा बनाते हैं। ठीक है ना। इनमें से कौन सी साउथ इंडिया की वो नदी है जिसका
साउथ इंडिया की नदी का कौन सा अपवाह तंत्र सबका देखने को मिलेगा, वो मिलता है डेंड्रिटिक, दुम्राकृतिक, जिसमें से वो ब्रांचेस ब्रांचेस की फॉर्म में, एक नदी फ्लो कर रही है उसकी ऐसे बन जाता है, एक नदी फ्लो कर रही है उसकी एक ब्रांच है, फिर ऐसे उसकी एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, तो उसे डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। वो डेंड्रिटिक पैटर्न आपको सारी ऑलमोस्ट जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां है ना, उनका प्रमुख रूप से यही वाला अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा। इनमें से सबसे बड़ा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो आपको किसका देखने को मिलेगा, तो वो आपको गोदावरी का देखने को मिलेगा, अगर इन चारों में से पूछ रहा है। इन चारों में से किसका है, गोदावरी। ठीक है। हगारी रिवर या हगरी रिवर, ये जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है आगे चल के, तुंगभद्रा की। ये भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो हगरी जो रिवर है, हगारी या हगरी, ये तुंगभद्रा में जाके मिलती है, जो बाबा बुदानगिरी जो माउंटेन्स है, बाबा बुदानगिरी वो जगह है जो कि कॉफी की जन्म स्थान कहा जाता है, बर्थ प्लेस से जाती है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा में जाके मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, सोन नदी का इनमें से कौन सा एक्चुअल, ठीक है, वास्तविक स्रोत इनमें से सोन नदी का कौन सा है, आपको मैंने बताया होगा अमरकंटक। ऑप्शन पढ़ो, एक ही जगह पे अमरकंटक है, अमरकंटक के शहडोल जिले में सबसे बड़ा स्रोत है अमरकंटक, शहडोल जिला। ठीक है ना, ए आंसर। अगला, इनमें से कौन सा दामोदर नदी पर जो है, इनमें से कौन सा नहर दामोदर नदी पे बनाया गया, वो है एडन नहर, इडॉन या एडन नहर। ठीक है ना, ये आंसर हो जाए। दामोदर इनमें से दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा, सॉरी हुगली की है असल में, फिर हुगली जाके मिलती है गंगा में, हुगली है भाई। ठीक है ना, तो हुगली इसका आंसर हो जाएगा, हुगली को मिलती है, हुगली फिर आगे जाके गंगा को। या हुगली खुद ही एक गंगा की है डिस्ट्रीब्यूटरी। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा बेटवा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो रिहांद नदी पे बना हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। आंसर है इसका राजघाट डैम। ठीक है, ऐसे जो डैम के ऊपर क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में काफी बन जाता है। लव कुश डैम, लव कुश डैम जो है ये मैं आपको बता दूं, ये यूपी में ही बना हुआ है, इसका अब नाम लव कुश डैम रख दिया गया है, ये आजाद नगर नवाबगंज कानपुर में गंगा के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, कहाँ पे है, कानपुर में है ये। ठीक है भाई, उसके अलावा शारदा डैम, अब ये जो शारदा डैम है ना, ये लखीमपुर यूपी में बना हुआ है। ठीक है, लखीमपुर के पास ही पड़ता है, यूपी में है ये भी, तो ये आप याद कर लीजिएगा, लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। और उसके बाद राजघाट जो बना हुआ है, राजघाट का जो डैम है, ये आपको मध्य प्रदेश और यूपी दोनों के उसमें मिलेगा, दोनों के पास ही बनता है। ठीक है ना, मतलब दोनों शेयर करती है स्टेट्स। अगला, महात्मा गांधी सेतु या महात्मा गांधी ब्रिज, हमें लगेगा गुजरात में होनी चाहिए, पर जरूरी तो नहीं है ना कि महात्मा गांधी सेतु ब्रिज या गुजरात में ही होगी, ये बिहार में बनी हुई है, इसको गंगा सेतु भी कहते हैं, गंगा पे बनी हुई है, काफी बड़ी है, रिवर के ऊपर बनी हुई वाली ये जो है, हाजीपुर में इसका इनॉग्रेशन किया गया था, तो एक इसको भी याद रख लीजिएगा, बिहार में बनी हुई है। इनमें से कौन सी नदी भारत से ओरिजिनेट नहीं होती, तो देखो भाई, सतलुज नहीं होती, ये इंडस के पास ही लेक मानसरोवर राक्षस के पास से निकलती है। ब्यास नदी इंडिया से निकलती है, चेनाब भी, रावी भी, ब्यास और रावी का साथ साथ नहीं है। ठीक है, ब्यास नदी का पुराना नाम अगर आपसे पूछता है तो क्या है, ब्यास नदी का है विपाशा, चेनाब का असीकनी, रावी का पुरुषिनी, और सतलुज का सताद्री। ठीक है भाई, याद हो जाएंगे ये सारे। सतलुज बाहर से निकलते हो, शिवकिला हिमाचल प्रदेश से भारत में आते हो, फिर जाकर के किसको मिल जाती है, ये चिनाब में मिल जाती है, चिनाब फिर आगे चल के किसको मिल जाती है, इंडस में। ब्यास नदी है ना जो, वो भारत से निकलते भारत में ही एंड हो जाती है, वो सतलुज को मिल जाती है हरीके बैरेज पंजाब में। ये पता है ना सबको, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ आपको ये सारी चीजें। अगला, अगला है यहाँ पर, इनमें से
आपको बताना है किसकी क्या ट्रिब्यूटरी है। तो आपको पता है गंगा की सोन है, पता है ये तो आपको। ए का आंसर तो इसमें सीधा हो गया 4। तो इसमें से बी और सी ऑप्शन को हटा दो आप लोग। गोदावरी, इनमें से गोदावरी जो नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी यहाँ पर मांजरा है। एक ही है इस तरफ मांजरा राइट साइड में। कृष्णा की इनमें से कौन सी है? भीमा। यमुना की केन, पढ़ चुकी हूँ। आंसर डी हो जाएगा इसका, मैच करके देख लो, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। आगे देखो भाई, इनमें से कौन सी नदी का तंत्र जो है ना वो अध्यारोपित, सुपर इम्पोज्ड, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है, वो कौन सी है? चंबल नदी। एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो रखी है, वो नदी का तंत्र है। चलो आगे बढ़े। संकोश नदी, संकोश नदी, नदियों पे देख रहे हो कितने सारे सवाल आए हुए हैं, सिंपल सिंपल नहीं पूछ रहा, कभी थोड़े बहुत डिटेल में भी पूछ रहा है ना। संकोश नदी जो है वो यहाँ पर ये भूटान से निकल के आते हुए आसाम में जाती है। भूटान में इसका नाम पूना सांगचू है, अलग नाम है। तो ये आपको कहाँ कहाँ किस किस के बीच में बाउंड्री बनाती है? बिहार झारखंड तो हो नहीं सकता, बिहार वेस्ट बंगाल में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आसाम में आती है ये, है ना। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? आसाम और वेस्ट बंगाल के बीच में। ठीक है, आसाम से होते होते, भूटान से होके आसाम, आसाम से होके वेस्ट बंगाल, अरुणाचल नहीं जाती, वेस्ट बंगाल जाती। संकोश नदी फिर जाके ब्रह्मपुत्र में मिक्स हो जाती है। ठीक है।